हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 में थे हम लोग और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर, ध्यान से देखिए। A statue 1.6 meter tall stands on top of a pedestal। एक प्लेटफॉर्म है, पेडेस्टल एक ऐसे मैं बनाऊंगा, आपको देखिएगा। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground। नीचे से कोई देखता है। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। ऐसे ऊपर देखेगा तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगी और वो जो टॉप होगा वो वहाँ से 60 डिग्री बनाएगा एंगल। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, फिर पेडेस्टल नीचे का जब देखेंगे तो इसका एंगल होगा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल पता करना है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल पता करना है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल पता करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फिगर बनाता हूँ। फिगर से आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल माने स्टैंड या कुछ बेस, और इस पर लगा है स्टैचू। ये स्टैचू है। ये स्टैचू है, ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई नीचे, यहाँ ये ज़मीन की ज़मीन है, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ से कोई देखेगा, दो चीज़ें इसका जिक्र हो रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर दो आप। ये स्टैचू है, स्टैचू का टॉप ये। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल है 45 डिग्री। देखिए ऊपर से जब कोई देखता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो 60 डिग्री है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये है 1.6 मीटर। ये स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू। ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है, इसका टॉप है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई देख रहा है अगर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ऊपर यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ द स्टैचू में कितना आएगा, तो यहाँ तक एंगल लेना पड़ेगा हमें। एंगल यहाँ तक लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तक जा रहा है, ये आँख हमारी ऐसे जा रही है 60 डिग्री। और दूसरा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब ग्राउंड से ही, इसी जगह से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, दिस इज टॉप ऑफ द पेडेस्टल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। Find the height of the pedestal. We have to find out the height of the pedestal. Okay, we have to find out this. Let us name them. इसको नेम कर दीजिए A, इसको नेम कर दीजिए B, इसको C और इसको D. We have to find out BC. इसको कर दीजिए फिगर। We have to find out BC. Height of the pedestal means BC. Whatever values have been given, we'll start working on this. Let AB be the statue. Let AB be the statue and BC the pedestal. And D be any point on the ground level. Any point नहीं, B be a point ऑन द ग्राउंड लेवल। हम यहाँ से देख रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट है वो ना। अब शुरू करते हैं सवाल। ये तो था बेसिक चीज़ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमें पता करना है BC, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल ले सकते हैं, जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस पर देखा था हम लोग tan 45 लेंगे, ये आ जाएगा। हम लोग tan 60 देंगे तो ये आ जाएगा। इसी के साथ हम लोग पता कर लेंगे BC, है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD
BCD अगर लेंगे तब क्या होगा, tan 45, tan 45 इज इक्वल टू BC बाई CD, tan 45 इज 1, BC कितना है, BC वी डोंट नो, CD also we don't know, but this implies CD is equal to BC, CD into 1 is equal to BC, CD is equal to BC, क्लियर, आगे समझ में, CD is equal to BC। इसका सहायता कर इसके हम लोग हेल्प लेंगे यहाँ पर, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, बल्कि इसको मैं इधर करता हूँ ताकि आप समझते जाएं कि क्या क्या हो रहा है। इसको मैं इधर करता हूँ, इन ट्रायंगल। अब मैं ट्रायंगल कौन सा लूँगा, अब मैं ट्रायंगल लूँगा ACD लूँगा, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, tan 60, tan 60 will be equal to AC by CD। AC क्या है, AC है AB प्लस BC बाई CD। अब देखिए tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC ओवर CD, CD इज इक्वल टू BC, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC ओवर BC, सब्स्टिट्यूटिंग CD फ्रॉम 1, इसको कर दो 1, इसको कर दो 1 कर दो, ठीक है ना, ऐसे कर दो। अभी क्या हो जाएगा, अब कितना आसान हो गया, देखिए √3 इंटू BC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो हमें पता है ना, हमें पता है AB पता है, हमें AB 1.6 है, दिस इम्प्लाइज √3 इंटू BC इज इक्वल टू AB कितना है, AB है 1.6 प्लस BC, दिस इम्प्लाइज √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6, ट्रांसपोजिंग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 1.6 ओवर √3 माइनस 1। हमें क्या चाहिए था, हमें BC चाहिए था, देखो यहाँ लिख रखा है BC चाहिए था हमें, और BC हमें मिल गया है, लेकिन दिस कैनॉट बी आवर फाइनल आंसर, क्यों, बिकॉज नीचे रैशनल नंबर है, दिस हैज़ टू बी रैशनलाइज्ड, नीचे इरेशनल नंबर है, दिस हैज़ टू बी रैशनलाइज्ड। तब कैसे करोगे इसको यहाँ पे करो, BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.6 ओवर √3 माइनस 1, रैशनलाइज कैसे करेंगे, इंटू √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1, सो दिस विल बिकम 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1, 1.6 into √3 plus 1 over 2. Ultimately what will happen? It will become 1.6 over 2 is, it will become 0.8 into √3 plus 1. This is the height of the pedestal. You can write this, the height of the pedestal is this. You can write like this at the end of the answer. Hence, the height of the pedestal is कितना है, 0.8 into √3 plus 1 मीटर। फिगर ड्रा करेंगे, फिगर ड्रा करने के बाद अच्छे से समझ लो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, इसको समझ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा होता है जब भी हम कभी भी, ये हमारा आँख जो हमारी होती है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, हम इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने से ये जो लाइन बनती है जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्लास नंबर 1, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 आपके बोर्ड पर है, देखिएगा एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अगर एग्जाम में आपको फिगर देते हैं तब तो बुरा आसान हो जाता है, लेकिन आमतौर पे फिगर देते नहीं इसमें, देन यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, तो ऐसे फिगर बनाना सीख लो।
जिन क्वेश्चंस में फिगर नहीं उसको बनाना सीख लो, तभी फिगर बनाता हूँ, ध्यान से देखा करें, बगैर फिगर के कभी नहीं कर पाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। पहले पढ़ देता हूँ बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टॉवर, फुट ऑफ ए टॉवर से देख रहे हैं, ऊपर टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं ऐसे, तो 30 डिग्री आ रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से देख रहे हैं, पहले टॉवर के फुट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, फिर बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं टॉवर के ऊपर को, एंगल इज 60 डिग्री। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। शुक्र। ठीक है, और ये ग्राउंड है और ये है टॉवर। दिस इज टॉवर, दिस इज बिल्डिंग, ये फिगर है, ये ग्राउंड है। अब इसके बाद हो क्या रहा है यहाँ पर, जब हम यहां से देखते हैं ऊपर, ऐसे हम यहां से ऊपर देखते हैं और फिर हम देखते हैं यहां से ऊपर, देखिए कितना अच्छा फिगर बन गया है। इसको मैं नेम कर देता हूं पहले, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे बना ABC बना, और ये है BCD। ठीक है, सब कुछ हमारे पास आ गया है। नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखिए मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज दिस यहाँ तक ले जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा एंगल है, कितना दे रखा है वो है 30 डिग्री। और जब बिल्डिंग से देखते हैं नीचे टॉवर की तरफ, तो टॉवर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। आई वाज समझ में? नाउ लेट अस स्टार्ट। आवर एम इज टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड आउट, लिख देता हूँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग AC पता करेंगे हमको। ठीक है, कैसे करेंगे? हमेशा की तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल ACB है, tan 30 ले लेंगे क्योंकि अपोजिट बाय एडजेसेंट आ जाएगा। और कोई चीज़ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, ये देखो भाई सोच रहा था कुछ होना चाहिए। ये टॉवर की जो वो है वो 50 मीटर है, ये 50 मीटर है टॉवर। ठीक है, टॉवर 50 मीटर है। इसको मैं अंदर लिखूँगा तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं इसमें लिख देता हूँ। ये 50 मीटर है टॉवर। अब हमारा काम आसान हो गया है ना। दिस इज 50 मीटर। अब आसान हो गया, शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू AC बाई BC, है ना। AC बाई BC। अच्छा जी, इधर आ जाइए। इन ट्रायंगल BCD, in triangle BCD tan 60 is BD by BC। tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू BD कितना है? BD है 50 बाई BC कितना है? वी डोंट नो। देखिए मैंने शुरू किया था यहाँ से, लेकिन मैंने शुरू किया था यहाँ से, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि आगे जा नहीं पाया। मैं हमेशा बताता हूँ मैथ्स में प्रॉब्लम करने का तरीका क्या है। आपने फिगर बना लिया, समझ के सिचुएशन क्या है। पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लेते ही मैं रुक गया क्योंकि tan 30 के बाद मैं कुछ आगे जा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज नो वैल्यूज हैव बीन गिवन। सो आई डिडंट स्टॉप देयर, आई मूव टू द नेक्स्ट ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए रास्ता कैसे बन गया। यहाँ पर आ गया √3 इंटू BC,
हाँ ओके, एक स्टेप ले लेता हूँ. √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू 50. देयरफॉर बी सी विल बी इक्वल टू 50/√3. ठीक है, बी सी आ गया हमारा 50/√3. जब बी सी आ गया तब तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई दिक्कत आ सकती. tan 30 विल बी 1/√3. और ए सी कितना है? ए सी वी डोंट नो एंड बी सी भी नो. बी सी इज 50/√3. तभी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा. 1/√3 इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई दिस, तो दिस विल बिकम √3 इंटू ए सी बाई 50. ऊपर चल जाएगा ना ये. तब अल्टीमेटली विल बिकम √3 इंटू √3 इज 3AC इज इक्वल टू 50. देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल टू 50/3. 50/3 करने से ये आएगा 16 2/3 मीटर. कंफर्म करो. 16 से 48 प्लस 250 मिक्स फ्रैक्शन. 16 से 48 प्लस 250 50/3 मीटर आ रहा है. बिल्कुल ठीक. तो ए सी क्या था? हाइट. हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जरूर लिख दिया करो. इससे कंप्लीट होता है और आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं. हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर. ठीक है. विद दिस वी कंप्लीटेड 2 more क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.